बोलिए सदगुरुदेव की जय। सज्जनों एवं देवियों, सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, हीरा सोई सराहिए सहे घनन की चोट। हीरा वही प्रशंसनीय है जो घनों की चोट सहन करे और न टूटे। इसी प्रकार व्यक्ति वही प्रशंसनीय है जो द्वंद्वों एवं प्रतिकूलताओं को सहन करे और न टूटे। ऐसा कहने वाले सदगुरु कबीर के जीवन में कितनी प्रतिकूलताएं आई, किंतु वे उन सब की रंच मात्र परवाह नहीं किए। वे कहाँ पैदा हुए कोई नहीं जानता। पाले पोसे गए नीरू नीमा नामक गरीब जुलाहे दंपति के यहाँ। अभाव और गरीबी में उनका बचपन बीता। पढ़ने लिखने की कोई खास सुविधा नहीं मिली। समाज के उच्च कहे जाने वाले वर्ग से सहायता की आशा ही बेकार थी। इतना सब होने के बावजूद वे जीवन भर ललकारते रहे। मुल्ला मौलवी पंडे पुजारी तथा सत्ताधारियों की गलतियों के लिए उन्हें सबके बीच बेलौस एवं बेलौक होकर धिक्कारते रहे। उनकी वाणी आग उगलती रही। इसके लिए उन्हें समाज के अग्रसर कहे जाने वाले तथा सत्ताधारियों द्वारा अनेक यातनाएं दी गई, किंतु उनका कोई बाल बांका न कर सका, क्योंकि उनके साथ सत्य का संबल था। अंततः वे सबके पूज्य बन गए और गरीबों, शोषितों एवं दलितों के मसीहा बन गए। महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, सुकरात, ईसा मसीह, हजरत मोहम्मद, मंसूर, नानक साहेब, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद आदि सभी महापुरुषों के सामने कितनी प्रतिकूलताएं आई, किंतु वे कभी टूटे नहीं। वे सभी कठिनाइयों एवं प्रतिकूलताओं को सहते रहे और अपने सतपथ पर बने रहे। संसार में वही ऊंचे उठ सके जो प्रतिकूलता आने पर विचलित नहीं हुए। प्रतिकूल परिस्थितियों से घबरा जाने वाला कुछ भी नहीं कर सकता। अमेरिका के दो राष्ट्रपतियों जॉर्ज वाशिंगटन एवं अब्राहम लिंकन का बचपन कितना अभाव में बीता। जॉर्ज वाशिंगटन जब बहुत छोटे थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। उनकी माँ एक जंगल के किनारे झोपड़ी बनाकर रहती थी। वे सुबह वाशिंगटन को खिला पिलाकर झोपड़ी में बंद कर देती तथा बाहर से उसमें ताला लगाकर जंगल में सूखी लकड़ी चुनने चली जाती। फिर बाजार में उन्हें बेचकर शाम को घर आती। इस प्रकार की विषम परिस्थिति तथा भयंकर गरीबी में वाशिंगटन का जीवन बीता, किंतु आगे चलकर वे अमेरिका के राष्ट्रपति तथा भाग्य विधाता बने। इसी प्रकार अब्राहम लिंकन के भी जीवन की यही कहानी है। उनके पिता एक मोची थे और जूता बनाकर जीवन निर्वाह करते थे। लिंकन स्वयं जूते बनाने का काम करते रहे, बड़ी कठिनाई से तथा दूसरों से मांग कर पुस्तकों का अध्ययन करते रहे। बचपन तथा किशोर अवस्था में ही उन्हें कठिन परिश्रम करना पड़ा, किंतु वे टूटे नहीं। सारी कठिनाइयों को सहते हुए आगे बढ़ते रहे और एक दिन अमेरिका के सबसे अधिक लोकप्रिय राष्ट्रपति हुए। भारत में दो प्रसिद्ध महाकाव्यों रामायण और महाभारत के नायक महाराज श्री राम तथा महाराज श्री कृष्ण के जीवन में कितनी प्रतिकूलताएं आई, कैसे कैसे भयंकर संकटों एवं विषम परिस्थितियों का उन्हें सामना करना पड़ा, परंतु वे टूटे नहीं। सभी कठिनाइयों को वे सहते रहे। उन्होंने कठिनाइयों से बचने के लिए न किसी प्रकार का पूजा पाठ करवाया, न किसी देव को पुकारा, न किसी से अपनी ग्रह दशा दिखलाई, न किसी नाम जप का सहारा लिया। वे तो कठिनाइयों से जूझते रहे, उनका सामना करते रहे और अंततः करोड़ों करोड़ों लोगों के हृदय मंदिर के देवता बन गए। सच तो यह है कि प्रतिकूलताओं एवं कठिनाइयों का सामना किए बिना कोई बड़ा, महान एवं पूज्य हो ही नहीं सकता और न किसी की दिशा में उन्नति ही कर सकता है। हिंदू परंपरा के दो अन्य प्रसिद्ध देव विष्णु एवं महादेव का उदाहरण भी इसी संदर्भ में अनुकरणीय है।
विष्णु के लिए शांताकारम भुजग शयनम कहा जाता है, अर्थात सांपों पर सोने वाला फिर भी शांत। सांपों पर सोना तो एक अलंकारिक कथन है। सांपों पर कोई कैसे सोएगा और सांप किसी की सैया कैसे बनेगा? यहाँ सांप प्रतिकूलता एवं कठिनाइयों का प्रतीक है। इसका लक्षणार्थ यही है कि जो प्रतिकूलताओं से घिरा हो फिर भी शांत हो, वही विष्णु अर्थात महान है। उनकी महिमा व्यापक हो जाती है। कहा जाता है देवों तथा दैत्यों द्वारा जब समुद्र मंथन किया गया तब उसमें से 14 रत्न निकले। श्रीमणि रंभा वारिणी, अमित शंख गजराज, कल्पद्रुम, शशि धेनु धनु, धन्वंतरी, विष और बाज, इस तरह से 14 रत्नों की गणना करते हैं, जिसमें एक कालकूट जहर भी था। जब समुद्र से कालकूट जहर निकला तब पूरे संसार में हाहाकार मच गया। सब त्राही त्राही करने लगे। अमृत पीने वाले तो सब थे, कोई जहर पीने को तैयार नहीं हुआ। तब शंकर नाम के देव सामने आए और उन्होंने उस कालकूट जहर को पीकर संसार को बचाया और तभी से शंकर महादेव हो गए। इस कथन का भी लक्षणार्थ यही है कि जो प्रतिकूलताओं के जहर को पी लेता है वह महादेव बनकर जगत पूज्य हो जाता है। कोई जहर पी करके कैसे बच सकता है? जहर चाहे इंसान पिए चाहे भगवान पिए, बच नहीं सकते। लेकिन ये कहने और समझाने के लिए कि जिनके जीवन में इतनी प्रतिकूलताएं आई उनको दुख का जहर भी पीना पड़ा और तभी वे जगत पूज्य हो गए। जो व्यक्ति सदैव अनुकूल परिस्थिति की आशा में रहता है वह जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकता, किंतु जो सभी प्रतिकूलताओं में सावधानी पूर्वक काम करता है वही आगे बढ़ता है। प्रतिकूलता मनुष्य के विकास में बाधक नहीं है, किंतु मनुष्य की अपनी मानसिक कमजोरी ही उसके विकास में बाधक है। अतः प्रतिकूलताओं से घबराना नहीं चाहिए, किंतु साहस पूर्वक उनका सामना करना चाहिए। न सुख सुविधाओं का आदी बनना चाहिए और न सुख सुविधा नष्ट होने पर भाग्य का रोना रोना चाहिए, किंतु अपने कर्तव्य कर्मों में डटे रहना चाहिए। वाल्मीकि रामायण में कहा है न विषादे मनः कार्यः विषादो दोषवत्तरः विषादो हन्ति पुरुषं बालाम क्रुद्ध इवोरगः। अर्थात विषम परिस्थिति आने पर मन को दुखी नहीं करना चाहिए। दुखी होना मनुष्य का बहुत बड़ा दोष है। दुख पुरुष के पुरुषत्व को उसी प्रकार नष्ट कर देता है जिस प्रकार क्रुद्ध विषैला सर्प अपने निकट आए हुए बाला को डस लेता है। अतः प्रतिकूल परिस्थिति से किसी को भी घबराना या हताश नहीं होना चाहिए और न ही अपने कर्तव्य कर्मों का त्याग करना चाहिए। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने कहा है, नहीं विघ्न बाधाओं को हम स्वयं बुलाने जाते हैं, फिर भी यदि वे आ जाए तो नहीं कभी घबराते हैं। मेरे मन में विपदाएं हैं सच्ची प्राकृतिक चिकित्साएं, उनसे वे डरे जिनकी हो कच्ची शिक्षा दीक्षाएं। पूज्य गुरुदेव श्री अभिलाष साहब जी ने भी कहा है, जो कांटों से संकुल हो वह पथ मेरे जीवन का, प्रतिकूल परिस्थिति में ही मल धुलता है इस मन का। इसलिए प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करते हुए सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए। महापुरुषों का जीवन हम लोग के लिए एक आदर्श है कि महापुरुषों के जीवन में भी कितनी प्रतिकूलताएं आई और उन प्रतिकूलताओं से संघर्ष करते हुए वे पार किए और आगे बढ़े। महापुरुषों के जीवन में महिमा जोड़ करके उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व को न भूले, बल्कि जितना समाज को आदर्श दिए, जैसा रास्ता दिखाए और सहनशीलता का परिचय दिए, प्रतिकूलताओं से नहीं घबराए, ऐसे साहस और हिम्मत करके आगे बढ़ते रहे तो निश्चित है जीवन फिर से सुंदर, सुखमय और सुंदला हो जाएगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।